नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती कल राजपूतों और भूमिहारों के जंग का गवाह बनने वाली है। क्या होगा वैशाली में? क्या राजपूत और भूमिहारों की ये जंग कोई नया इतिहास कल वैशाली में लिखेगी? इस सवाल का जवाब पूछा जा रहा है वैशाली से लेकर पटना तक में कि कल जो वोटिंग होगी उसमें होगा क्या। क्या मुन्ना शुक्ला और बीना सिंह के बीच जो मुकाबला है वो एक नई कथा लिखेगा, एक नई पटकथा लिखेगा बिहार की सियासत में? होना क्या है? आरजेडी ने जो एक प्रयोग किया है मुन्ना शुक्ला को एक भूमिहार प्रत्याशी को वैशाली में उतारकर, क्या ये प्रयोग सफल होगा कल? देखिए, अभी तक की जो गोलबंदी है, पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपसे कहा था कि जो गोलबंदी हो रही है वैशाली में वो हैरान करने वाली है। वो हैरान इसलिए करने वाली है कि आप क्या सोच सकते हैं कि ब्राह्मण भी वोट करेंगे लालटेन छाप को? तो देखिए, ब्लॉक लेवल पर जो ब्राह्मण महासभा है उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुन्ना शुक्ला को वोट करेंगे। तो ये वोट एक कहानी है, एक उदाहरण है कि मुन्ना शुक्ला अपने आप को वैशाली में कैसे मजबूत कर रहे हैं। जो बेस वोट है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो ब्राह्मणों का ये ऐलान है ये कहीं ना कहीं से एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। इसके अलावा बात करिए नाराज टीचरों की। देखिए, टीचरों का गुस्सा तो हर लोकसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है, लेकिन खास वैशाली की अगर बात करेंगे तो वैशाली में नाराज टीचर ने तो लगता है एक संकल्प ही ले लिया है कि हम एनडीए को जीतने नहीं देंगे। तो बड़ी संख्या में नाराज टीचर भी लालटेन जलाने के लिए वहां पर आतुर हो रहे हैं। ये दो बड़ी चीज़ें जो इधर डेवलपमेंट हुआ है 5-6 दिनों का, वो हम बताने जा रहे हैं। ब्राह्मणों का वोट बैंक और नाराज टीचर, ये एक गोलबंदी हुई है मुन्ना शुक्ला के पक्ष में। इसके अलावा जो माई का वोट है वो तो अपने आप में है, एनडीए का जो अपना वोट है वो अपने पास है बीना सिंह के पास। लेकिन 2-3 चीज़ें पर आज जिक्र करना इस प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है कि कैसे मुन्ना शुक्ला ने अपने आप को मजबूत किया। चुनाव जब शुरू हुआ था तो लगा था कि केवल भूमिहार वोटों तक ही सीमित के रह जाएंगे और माई का छिटपुट वोट ही उनको मिलेगा, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को पहले कमजोर आका गया। लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक चीज़ सामने आ गई कि मुन्ना शुक्ला ने अपने आप को काफ़ी मैच्योर्ड किया। इसमें जो पिछला चुनाव वो लड़ते थे और ये 24 का जो चुनाव वो लड़ रहे हैं उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। चाहे उनके चुनाव प्रचार का तरीका हो, चुनाव प्रबंधन का तरीका हो, या फिर लोगों को कनेक्ट करने का तरीका हो, तीनों में अंतर आया है। इसीलिए जो नए लोग जुड़े हैं उनके साथ वो इसी का प्रतिफल है, जो ब्राह्मणों की बात हमने की। इसके अलावा जो भूमिहार वोटर है, लगभग 2.5 लाख भूमिहार वोटर एक सुध से बोल रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को हम वोट करेंगे। वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है नहीं रहता है, लेकिन बताया जाता है वैशाली के बारे में कि 1.5 लाख भूमिहार वोट करते हैं। तो ये जो एक मोटा चंक मिलेगा मुन्ना शुक्ला को, वो ताकत को दुगना करता है लालटेन को वहाँ। इसके अलावा जो यादव वोटर हैं, आप जान ही रहे हैं, यादव वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। इसके अलावा जो एक नया एडिशन हुआ है मुकेश सहनी के मल्ला वोटों का, वो करीब 75,000 है, वो भी प्लस करता है मुन्ना शुक्ला को। इसके अलावा हम आपको बात कराएं, जो छिटपुट डिवीजन हो रहा है इधर 2-3 दिनों में जो हुआ है, उसमें एक बात जो सामने है, 20 का बदला 24 में। जो कुशवाहा वोटर है, जो कुर्मी वोटर है, वो इस संकल्प के साथ वैशाली में है कि 20 का बदला 24 में लेना है। इस नारे का मतलब आप समझते हैं कि चिराग पासवान ने जो गलती की उसकी सज़ा 24 में उनको देनी है। चिराग पासवान की प्रत्याशी है बीना सिंह, तो उसके लिए कुशवाहा और कुर्मी का रास्ता बंद कर देना है। और जो गोलबंदी है उसमें निश्चित तौर पर डिवीजन है वोटों का। कोई नहीं कह सकता कि 100% कुशवाहा कुर्मी का वोट एनडीए के खाते में हेलीकॉप्टर छात पर जा रहा है। एक बड़ा अंतर पैदा कर रहा है कुशवाहा कुर्मी का वोट, जो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी देखा गया। उसकी तीव्रता जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। 20 का बदला 24 का जो नारा यहाँ पर और मजबूती से है। अब बात कर लीजिए पासवान वोटरों की,
तो उसमें भी डिवीज़न की बात कही जा रही है, क्योंकि वैसे पासवान वोटर जिनको लगता है कि बीना देवी जिन्होंने लोजपा को तोड़ा, रामविलास पासवान के महल को तोड़ा, उस महल को तोड़ने वाली बीना सिंह को हम कैसे वोट कर सकते हैं, उस वोट को हम कैसे साथ कर सकते हैं। तो एक गुस्सा है, और वैसे नेता जो नाराज हैं, हम बार बार कहते हैं, इंजीनियर रविंदर और तमाम लोग जो हैं, रेणु कुशवाहा लगातार कैंपेन में है वैशाली में कि चिराग को बुझा देना है, चिराग के कैंडिडेट को बुझा देना है। तो सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके इतर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, दिनेश सिंह के चुनाव प्रबंधन को, जिस तरह से जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, माइक्रो प्रबंधन करते हैं दिनेश सिंह, उसका लोहा न केवल वैशाली के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग, बल्कि पूरे बिहार के लोग मानते हैं। जिस तरह से वो चुनाव जीतते हैं, उनका प्रबंधन वो काफ़ी उनको आगे ले जाता है, और वही प्रबंधन बीना देवी की एक ताकत है वैशाली में। तो मुकाबला तो जोरदार होना है। खासकर जो हमने बात कही कि राजपूतों और भूमिहारों में जो जंग होनी है, उस जंग का गवाह कल वैशाली बनेगा। पटना तक इसकी महक है, इसकी सुगंध है। लोग कह रहे हैं कि कल जो जंग होगी वहाँ पर ये साबित करेगी कि राजपूतों में ताकत ज़्यादा थी कि भूमिहारों में ताकत ज़्यादा थी। लेकिन उस ताकत को जो प्लस और माइनस कर रहा है, उसकी चर्चा हमने की आपसे। जो ब्राह्मण लोग हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, नाराज टीचर हैं, इसके अलावा पासवानों का भी एक तबका है जो ये तय कर रहा है कि वहाँ पर लालटेन जलेगा या हेलीकॉप्टर ऊंचा जाएगा। ये निर्णायक वोट वो तय करने वाले हैं। तो कल तक का इंतजार है। देखिए लोकतंत्र की जो जननी वैशाली की धरती है, वहाँ कल होता क्या है। आपको पल पल की खबर हम वैशाली से देंगे। हमारे 20 संवाददाता वैशाली में घूम रहे हैं, वो पल पल की खबर आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि वैशाली में राजपूत और भूमिहारों की जो जंग है, उसका फलाफल क्या है। इंतजार करिए कल तक का। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।